थे at STP by first numerical. Calculate the volume occupied at STP by 14 grams of nitrogen. ठीक है. Second part is 1.5 mole of carbon dioxide. Third part is 10 raised to the power 21 molecules of oxygen. Molecules of oxygen. Calculate the volume of the following. इसमें volume calculate करना है. Calculate volume of the following: 14 grams of nitrogen, उसके बाद 1.5 moles of carbon dioxide and 10 raised to the power 21 molecules of oxygen. अब यहाँ पे देखें कैसे इसको अप्लाई करेंगे. सुनिए इधर. How the things will be applied. वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला था? अगर हमने वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4. ठीक है. अगर हमने वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी है तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. निकालो. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? यस, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. अगर मैं इस फॉर्मूले को रेक्टिफाई कर दूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी है तो मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास इज, चलो, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 22.4. अब एक इसमें ये जो पार्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी आप दोनों पार्ट कर सकते हो. जब भी मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ ना तो वॉल्यूम किसी भी गैस का होता है. यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसको कैसे लिखना है? N2, मतलब 28 ग्राम. समझ में आई? When I'm talking about hydrogen gas, it is not H, it is H2. When I'm talking about oxygen gas, it is O2. It is this way. Now you see A part के लिए number of वॉल्यूम सीधा यहाँ डाल रही हूँ. वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे करेंगे? गिवन मास कितना है? जल्दी बोलो. 14. मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का? 28 इंटू 22.4. बताइए मुझे कितना आंसर है? 11.2. लेट्स टॉक अबाउट द अदर न्यूमेरिकल. लीटर्स. दिस इज 22.4 लीटर्स भाई. इसका आंसर जो है वो लीटर्स में आएगा. ठीक है. अब अगले वाले का देखो कितना दे रखा है. इट इज मोल्स इनटू 22.4 लीटर्स. तो मोल्स दे रखा है 1.5 इनटू 22.4. बोलिए कितना आंसर आएगा? 33.6 लीटर्स. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब सुनो इधर थर्ड पार्ट. लिखने बाद में लिखने के लिए टाइम सबको मिल जाना, पहले सुना करें चीज. अब है आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. मॉलिक्यूल्स मतलब O2. ठीक है. अब एक चीज याद रखें, 10 raised to the power 6 into 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of oxygen. This is equal to 1 mole of oxygen. ठीक है. ये मंजूर है सबको बात? एक और सबको ये बात पता है कि 22.4 liters of oxygen is equal to 1 mole of oxygen. एक मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर. एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into 10 raised to 23. अगर लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, द राइट हैंड साइड्स कैन बी इक्वेटेड. सो कैन आई से, इसको मैं यहाँ लेके आ रही हूँ कि 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules जो हैं of oxygen, they occupy 22.4 liters of the volume. कह सकते हैं? कह सकते हैं. Therefore 10 raised to the power 21 molecules of oxygen कितना occupy करेंगे? 22.4 6.022 10 raised to the power 23 into 10 raised to the power 21. जब सॉल्व करेंगे तो देख लेना भाई कितना आंसर.
it will be 4 point something into 10 raised to the power minus 2. मॉलिक्यूलर मास भी पर क्यों करना है? तीन आपने बताया ना, CO2 के लिए बताया। क्यों करना है? दक्ष मेरी बात सुन, जो चीजें चाहिए ना, एक मोल देखो, एक मोल कितनी चीजों के इक्वल है? वो मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल है, वो एटॉमिक मास के भी इक्वल है, वो वॉल्यूम के भी इक्वल है, और वो 6.022 into 10 raised पर 23 मॉलिक्यूल्स के भी इक्वल है। देख इतनी चीजों के इक्वल है, दक्ष क्यों करना है? जिन दो चीजों के लिए चाहिए उससे रिलेट कर दे। तेरे को मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इसका वॉल्यूम बताना है, तू मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम को जोड़ने की कोशिश कर। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 22.4। तो 10 रेज़ टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? एवरीवन इज ओके विद इट? समझ में आया सबको? आज सारे न्यूमेरिकल्स खुद से करने हैं। 0.719 into 10 raised to power minus 2, so this comes out to be the answer. आज न्यूमेरिकल calculate the mass of carbon dioxide. एक मैं करने लगी हूँ, बिल्कुल एक इसके जैसा आप करेंगे। अब न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ा रहे हो थोड़ा थोड़ा। Calculate the mass of carbon dioxide which contain the same number of molecules. Carbon dioxide which contain same number of molecules as are present in 40 grams of oxygen. Oxygen, O2 मॉलिक्यूल आ गई ना टर्म। क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करें, कौन करेगा? हिंदी वर्जन बताएं इस क्वेश्चन का, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले? Who's going to tell? हाँ बोलो। मतलब जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 40 ग्राम ऑक्सीजन में उतना ही मास है। हाँ, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपने बताना है कि कितना मास है उस कार्बन डाइऑक्साइड का जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने की 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर है। हिंदी वर्जन क्लियर है? तो दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए? सबसे पहले किसका? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढना है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढना है। मुझे पता है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे ये पता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड का मास ढूंढना है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल उतने हैं जितने की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर है, इन 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यही है ना? यस। अच्छा, अब दिमाग के फोड़े चलाएं आराम से। अब मेरे को बताएं सबसे पहले तुम्हें क्या ढूंढना चाहिए था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले ढूंढने चाहिए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में ढूंढ लिए तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, चल गुराज बता मेरे को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ढूंढने हो तो क्या फॉर्मूला होता है? सब लोग सोच के बोले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने हो तो moles into Avogadro number. हाँ, moles into Avogadro's number. That is moles into Avogadro's number. Moles कैसे ढूंढे हमने? That is given mass by molecular mass 6.0. अच्छा, इसको n naught ही रहने दो. Let it be n naught. It will be how much? It is 5 by this is 20 by 16. इसको किससे कॉमन फैक्टर से करें? 10 by 8 and this will be 5 by 2 n naught. ठीक है, ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 5 by 4 n naught. ठीक है, ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है। ठीक है, अब मास कैसे निकालेंगे? अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है कर सकते हैं। 5 by 4 into 6.022 into 10 raised to power 23. On solving, it will be 7.5275 into 10 raised to the power 23 molecules. अब क्या करें? सेम फॉर्मूला उल्टा कर, सेम फॉर्मूले उल्टा करके लिख रहे हैं। गिवन मास। अब देखो,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, इधर देखेंगे सब लोग, बिल्कुल ठीक बोला उसने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, ठीक है। वेट आपके पास नहीं है, मॉलिक्यूलर मास आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, वैसे मैं यहाँ करने के हक में लिखी, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, वो कट हो जाए। अब तुमने क्या निकालना है, तुमने वेट निकालना है, ठीक है। सारी वैल्यूज डालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 5/4 इनटू 6। कार्बन डाइऑक्साइड के किसके निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकाल रखा है, तूने वेट निकालना है। मैंने इसी फॉर्मूले के खोल के लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इसी फॉर्मूले को खोल के रखा। इट इज 6.022 10⁻23। वेट मुझे पता नहीं, दिस इज 44 grams into n0, n0 will get cancelled, this is 5 into 44 here, this will be 11, therefore weight कितना आ गया, that is 55 grams। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? दोबारा से एक बार, दोबारा से क्वेश्चन क्या था, उस कार्बन डाइऑक्साइड का वेट निकालो जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने की 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। सबसे पहला जो चलना चाहिए था तीर, वैसे चलना चाहिए था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें 40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो 40 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपने लिखा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकाले। फिर अच्छा, फिर इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आ गए। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तुम कैलकुलेट कर सकते हैं इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी, वेट की वैल्यू निकालनी थी, सारा कैंसिल करके वेट निकाल दिया। समझ में आया? एवरीबडी ऑनलाइन इज क्लियर? The mass of sodium carbonate, calculate the mass of sodium carbonate which will have the same number of molecules, as are present in 12.3 grams of magnesium sulfate। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला बोर्ड पे, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हिच विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स as are present in 12.3 grams of magnesium sulfate and 7 molecules of water। इस का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है। मैग्नीशियम इज 24, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन को जैसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक यूनिट का वेट 18 होता है, तो पानी को 7 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में? जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 246 ग्राम। अब आगे चलेंगे, किसका मास 5.3। देखो कैसे किया, सब लोग इधर देंगे। आपने मास निकालना है, मास निकालना है सोडियम कार्बोनेट का। अब बोले नहीं, मत बोले, यहाँ कैलकुलेशन को देखिए। मास निकालना है सोडियम कार्बोनेट का जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जितने की 12.3 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर है। यही था क्वेश्चन। तो पहला स्टेप तुमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, ठीक है, किसके, मैग्नीशियम सल्फेट के। मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कैसे, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय 246 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, दिस विल बी 0। प्लीज डोंट स्पीक नाउ। 1/20 इनटू n0, तो ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या निकालना था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकालने थे किसके, सोडियम कार्बोनेट के। फॉर्मूला क्या था, दैट इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, राइट। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल उतने ही हैं जितने उसमें आए हैं, तो इट इज 1/20
into Avogadro's number given mass मुझे पता नहीं, इसका कितना निकाला है molecular mass 106, n naught will get cancelled, 106 by 20x, therefore x कितना आ गया, that is 5.3, 4.3 नहीं आएगा। सीधा इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हैं। हाँ दोनों को सीधा इक्वेट करके हाँ कर सकते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाँ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। क्वेश्चन अच्छा इजी क्वेश्चन, 197 kg of gold has been recovered from a smuggler। हाँ वन, अच्छा ये तुम ही अब सीआईडी प्रद्युमन बनोगे, तुम ही बताओगे मुझे। 197 kg of gold has been recovered from a smuggler, ठीक है। How many atoms of gold? How ये दे तो स्मगलर है कि ये तो पुलिस ऑफिसर है, ऑस्टिन जितना तो क्वेश्चन। How many atoms of gold has been recovered? एक चीज बता रही हूँ, एटॉमिक मास गोल्ड का जो है that is 197 ग्राम, ठीक है। चलो ये रहा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, ध्यान से देखना सब लोग, सब जानते थे फॉर्मूला, दैट इज मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल क्या था, गिवन मास, जो कि गिवन था पर केजी में गिवन था, ठीक है, बाय एटॉमिक मास। सिर्फ फर्क ये होता है कि जब एटम्स निकालने हैं तो डिनोमिनेटर में एटॉमिक मास होता है, जब मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर मास होता है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो कितना मास है, दैट इज 19700 और इनटू 10 रेज़ टू पावर 3 बस कर 6.022 इनटू 10 रेज़ टू पावर 23, ये कट गया भाई, 6.022 इनटू 10 रेज़ टू द पावर 26 एटम्स पकड़े गए। ना मैंने उसको 602 तभी कट की, मैंने पॉइंट हटा दिया। अच्छा तूने पॉइंट हटा दिया, तूने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 6022 इनटू 1023, वो भी ठीक था, समझ में आया न्यूमेरिकल, एवरीबॉडी इज ओके। चलो एक और न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मिनिमम वेट। ये जो ऐसे किताबों में कर रखा है ना, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट करा है। Calculate the minimum weight of a molecule of insulin calculate the minimum weight of molecule of insulin if it contains 3.4% of sulfur. If it contains 3.4% of sulfur. 3.4% of sulfur. ठीक है, इसको ना बुक्स में बहुत अजीब तरीके से कर रखा है, मैंने नहीं कराना, वैसे मैंने इजी कराना है। तुम मेरी बात सुनो, इंसुलिन इज अ ह्यूज मॉलिक्यूल, ठीक है, इंसुलिन है तुम्हारे पास, ये जब भी क्वेश्चन आ रहा है ना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो सब बच्चे इसी तरीके से करेंगे, बुक्स में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यू ग्राम, बड़ा कंफ्यूज होता है। तुम्हें कहा गया इस इंसुलिन में कितना सल्फर है, 3.4% इसमें सल्फर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब भी मिनिमम मास वाला न्यूमेरिकल आए, एक हीमोग्लोबिन वाला करूंगी, या असाइनमेंट में आएगा, खुद करोगे। लेट द मिनिमम मास ऑफ इंसुलिन बी एम, तुम्हें पता ही नहीं कितना, तुमने कहा एम, ठीक है। उस मास का अगर तुम 3.4% निकाल लेते हो तो किसके इक्वल है, सल्फर के इक्वल, सिंपल कैलकुलेशंस। तो लेट द मिनिमम मास बी एम, ठीक है, उसका जो मिनिमम मास है उसका 3.4% अगर हम तुम निकालते हो तो किसके इक्वल आता है, सल्फर के इक्वल। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, दैट इज 32 into 100 by 34 3.4, so it is 32 into 1000 by 34। जब इसको सॉल्व करोगे तो देख लेना भाई कितना आएगा,
940 1 पॉइंट, देख लो, कैलकुलेट कर लो, काइंडली कैलकुलेट। मैम हमें इसमें पता है कि बस एक ही आता है फॉर्मूला। ऑब्वियस ये मिनिमम वेट में हम assume ही करके चलेंगे कि कम से कम तो एक एटम होएगा, मैक्सिमम वेट थोड़ा निकाल रहे हैं, मिनिमम वेट मतलब कम से कम एक एटम सल्फर का। कितना मास है एक बार कैलकुलेट करके आंसर बताओ, जस्ट लेट मी नो द आंसर। 9411.76। कितना? 94 11.76। ठीक है, इतना ग्राम्स। आया ना सबको, ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को करने का तरीका। चलो एक और, द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यहाँ पे लिख रही हूँ, contains 0.335% of iron, ठीक है, 0.335% of iron, 4 atoms of iron, 4 atoms of iron are present in one molecule. 4 atoms are present in one molecule of hemoglobin. Calculate the minimum molecular mass of hemoglobin. करेंगे सब लोग खुद से ट्राई? ओके, let the minimum molecular mass of hemoglobin that is equal to m, ठीक है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी परसेंट है आयरन की? इसमें आयरन कितने हैं? 0.335%। और एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तो यही होता है कि एक मॉलिक्यूल का मास, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स ऑफ आयरन। यहां से तुमने क्या निकाला? तुमने कहा कि अगर मैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का 0.335% ले लूंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4 एटम्स का जो वेट है आयरन का उसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया एवरीवन? राइट, इट इज m into 0.335 by 100, यहाँ पे 4 into 56 ही रहने दो। m is equal to 4 into 56 into 100 by 0.335। बोलिए मंजूर है? बोलिए मंजूर है? हर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, किताबों वाले मेथड से नहीं करना, नहीं सुनना कुछ और। ये सबसे सिंपल तरीका, जितना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में चीज में कुछ भी दे रखा है, जैसे हीमोग्लोबिन में इतने परसेंट आयरन दे रखा था, तुम उस मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का उतना परसेंट निकाल लो, तो आयरन का मास कितना दे रखा था? वो कहता है एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 एटम है आयरन के, 4, एक एटम का मास कितना दे रखा है? तुमने कहा 56 लेना है, ठीक है, तो 4 into 56, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर बोल रहे हैं? 66865.6, ठीक है, इतना था। How much year would it take to spend? How much year would it take to spend Avogadro's number of rupees? How much year would it take to spend Avogadro's number of rupees at a rate of 10 lakh of rupees in 1 second? At a rate of 10 lakh rupees in 1 second. 23. 10 lakh rupees in 1 second. हिंदी वर्जन, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ रुपए हैं, उनको खर्चने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्चोगे? समझ में आया? कितने सालों में खर्चेगा ये बताना है तुम्हें। साल देखना कितने साल तेरे पुश्ते निकले, नहीं 5-6 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ रुपीस खर्चने में। देखो जरा, 10
10 लाख रुपए जो है 10 लाख रुपीज 10 लाख आर स्पेंड इन 1 सेकेंड। ठीक है, इन 1 सेकेंड 10 लाख को 10 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ये जानते हैं ना सारे, मैथ्स भी सिखाना पड़ता है केमिस्ट्री के साथ। अब 6.022 into 10 raised to the power 23 लाख रुपीस जो हैं वो कितने में स्पेंड होंगे? दैट इज 1 by 10 raised to the power 6, 6.022 into 10 raised to the power 23. So this will come out to be 6.022 into 10 raised to the power 7 seconds. ठीक है, टाइम इन years, 17 seconds. टाइम इन years कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, एक साल में इस सेकंड को डिवाइड करेंगे। एक साल में 365 डेज, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। अरे भाई, अगर इतना कुछ हो तो इतने साल लग जाने हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ रुपीस खर्च करने में। तो लेट्स प्रे दैट वी हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ रुपीस, ऑल ऑफ अस। ठीक है, ये आप भी प्यार 10 लाख रुपए एक सेकंड से खर्च करना।